आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। वीसी के जरिए सुबह 11 बजे उद्घाटन शुरू हो रहा है। आज से बिना ड्राइवर दिल्ली मेट्रो दौड़ेगी। एनसीएमसी कार्ड का भी उद्घाटन किया जाएगा। ड्राइवरलेस मेट्रो का सफर 37 किलोमीटर का होगा। यह ट्रेन दिल्ली मेट्रो का हिस्सा होगी। मजेंटा लाइन और पिंक लाइन पर यह मेट्रो चलाई जा रही है। ड्राइवरलेस मेट्रो में 6 कोच होंगे। 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह मेट्रो दौड़ेगी। 2280 यात्री एक बार में इस मेट्रो में सफर कर सकेंगे। कुछ ही देर में वीसी के जरिए पीएम इस मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो आज से बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली मेजेंटा लाइन का उद्घाटन करेंगे। इस समय हम खड़े हैं वहीं बॉटनिकल मेट्रो पर। जो ये मेट्रो है, ये पहली ऐसी मेट्रो है जो चालक रहित मेट्रो होगी और इसमें कुल 25 स्टेशन होंगे। 28 किलोमीटर लंबी दूरी का सफ़र ये मेट्रो तय करेगी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ उद्घाटन करेंगे। ये मेट्रो दिल्ली मेजेंटा लाइन होते हुए नोएडा को जोड़ेगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर उद्घाटन की जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अधिकारी मौके पर पहुँच चुके हैं और बस अब कुछ ही देर में इंतज़ार है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन करें। और ये सौगात सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, लोगों माननीय केंद्रीय मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सचिव आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय तथा अध्यक्ष दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इस वेबकास्ट के जरिए दिल्ली एनसीआर और देश के कोने कोने से जुड़े तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हुए मैं डॉक्टर मंगू सिंह, प्रबंध निदेशक दिल्ली मेट्रो से अनुरोध करता हूं कि वो स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। नमस्कार। मैं समस्त दिल्ली मेट्रो परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री हरदीप सिंह पुरी जी, माननीय मंत्री भारत सरकार, श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार और अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। पिछले 6 से 7 वर्षों के दौरान डीएमआरसी ने एनसीआर में अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दिल्ली एनसीआर के नेटवर्क को दोगुना करके 390 किलोमीटर तक पहुंचाया है और इसके साथ ही अब हम दुनिया के 7 बड़ी मेट्रो वाले महानगरों में शामिल हो गए हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली मेट्रो दुनिया भर की चुनिंदा मेट्रो की श्रेणी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने जा रही है। देश में पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का परिचालन का मेजेंटा लाइन पर शुभारंभ और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ट्रांजैक्शन सेवाओं की शुरुआत न सिर्फ दिल्ली मेट्रो के लिए बल्कि पूरे भारत की मेट्रो सेवाओं के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। हमारा सदैव प्रयास रहा है कि मेट्रो यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान किया जाए। ड्राइवरलेस मेट्रो के आने से हमारे ट्रेन के परिचालन में ह्यूमन एरर की संभावना समाप्त हो जाएगी। कोविड महामारी की बाधाओं के बावजूद पिछले 8 महीनों में हमने कैशलेस ट्रांजैक्शन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एनसीएमसी रुपे कार्ड से यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए अथक प्रयास किए ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन वन नेशन वन कार्ड को मूर्त रूप दिया जा सके। दिल्ली मेट्रो ने आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत हाल ही में IATS यानी इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम लॉन्च किया है, जो सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्वावलंबी होने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। लॉकडाउन से पहले दिल्ली में 65 लाख से ज्यादा यात्री रोज
दिल्ली मेट्रो की सेवाओं का लाभ उठाते थे। महामारी के प्रसार को रोकने के सभी मापदंडों का पालन करते हुए लॉकडाउन के बाद भी हम आर्थिक गतिविधियों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवरलेस ट्रेन और एनसीएमसी कार्ड के संचालन का उद्घाटन और उनके आशीर्वाद वचन हमें एवं समूचे देश के मेट्रो परिवार को और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। क्रिया प्रबंध निदेशक महोदय, अब प्रस्तुत है भारत में मेट्रो सेवाओं के अब तक के सफर को रेखांकित करती एक लघु वीडियो फिल्म। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2002 में दिल्ली मेट्रो के रूप में विश्व स्तरीय आधुनिक शहरी परिवहन के एक नए युग की आधारशिला रखी थी। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने और नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के पथ पर दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर है। पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। वर्ष 2014 में जहां देश भर में मात्र 248 किलोमीटर मेट्रो का ही परिचालन किया जा रहा था, वहीं आज देश के 18 शहरों में 702 किलोमीटर का विशाल नेटवर्क खड़ा हो चुका है, जिसका लाभ प्रतिदिन लगभग 85 लाख से अधिक यात्रियों लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए प्रयास करता रहूंगा। जय हिंद। जय भारत, जय कांग्रेस। राजकारण शुरू करेंगे। आजाद हिंद जिंदाबाद, कौमी नारा वंदे मातरम, विश्राम।
तो कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें, पहली तस्वीर दिल्ली से, दूसरी जयपुर से, जहां पर कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, 136वां स्थापना दिवस। पहली तस्वीर में प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं कांग्रेस एआईसीसी के दफ्तर में, और दूसरी तस्वीर जयपुर में नजर आ रही है, जहां गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहां पर मौजूद है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का झंडा यहां पर आप देख सकते हैं दिल्ली दफ्तर के अंदर फहराया गया है और जयपुर दफ्तर में भी झंडे को फहराया गया। कांग्रेस पार्टी को आज भारत में 136 साल हो चुके हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी में गिनी जाने वाली एक पार्टी कांग्रेस का आज 136वां स्थापना दिवस है। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है। I congratulate all the congressmen and women and also our supporters on this happy occasion of the Congress. जसोला बिहार शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन पर खड़ी प्रथम चालक रहित ट्रेन को रवाना करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आइए अब हम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में एक लघु फिल्म का अवलोकन करते हैं, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वन नेशन वन कार्ड विजन के तहत पिछले साल अहमदाबाद में अनावरण किया था और जिसके जरिए अब दिल्ली मेट्रो में भी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा करना आज से आरंभ हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पहली बार पूर्ण रूप से देश में ही विकसित और टेस्टेड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर आज से शुभारंभ होने जा रहा है। ये कार्ड देशवासियों को मेट्रो में यात्रा, बैंकिंग, शॉपिंग इत्यादि के रूप में एक कंप्लीट फ्रीडम की सौगात देने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन वन नेशन वन कार्ड को साकार करते हुए वर्तमान में 23 बैंकों द्वारा 1.1 करोड़ से भी अधिक लोगों को जारी ये कार्ड देश के किसी भी कोने से दिल्ली आने पर न केवल इस लाइन पर यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, अपितु 2022 तक दिल्ली मेट्रो के लगभग 400 किलोमीटर नेटवर्क की बाकी सभी लाइनों पर भी यात्रा के लिए प्रयोग में लाया जा सकेगा। आज देश की सर्वप्रथम एनसीएमसी आधारित मेट्रो सेवा का दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ। माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ। एक बार फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे रिमोट से एनसीएमसी फ्लैग का अनावरण कर देश में पहली बार किसी भी मेट्रो सिस्टम में लागू होने जा रहे इस एनसीएमसी आधारित वन नेशन वन कार्ड सेवा का बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री हरदीप सिंह पुरी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मंगू सिंह जी, देश में चल रही मेट्रो परियोजनाओं के
वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मेजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। साथियों, भविष्य की जरूरतों के लिए देश को आज तैयार करना, आज काम करना, ये गवर्नेंस का अहम दायित्व है। लेकिन कुछ दशक पहले से जब शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का असर और अर्बनाइजेशन का भविष्य दोनों ही बिल्कुल साफ था, उस समय एक अलग ही रवैया देश ने देखा। भविष्य की जरूरतों को लेकर उतना ध्यान नहीं था, आधे अधूरे मन से काम होता था, भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। उस समय तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। साथियों, इस सोच से अलग आधुनिक सोच ये कहती है, शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक ऐसा अवसर जिसमें हम ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है। देश में मेट्रो रेल का निर्माण भी इसका एक उदाहरण है। दिल्ली में ही मेट्रो की चर्चा बरसों तक चली, लेकिन पहली मेट्रो चली अटल जी के प्रयासों से। यहां तो मेट्रो सर्विस के इतने एक्सपर्ट इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो भी इसे भली भांति जानते हैं कि मेट्रो निर्माण की क्या स्थिति थी। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी। आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। वर्ष 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलोमीटर 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं। साल 2014 में मेट्रो पर सवारी करने वालों की संख्या 17 लाख प्रतिदिन थी। अब यह संख्या 5 गुना बढ़ गई है। अब
85 लाख लोग हर दिन मेट्रो से सवारी करते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आ रही ईज ऑफ लिविंग के प्रमाण है। ये सिर्फ ईंट, पत्थर, कंक्रीट और लोहे से बने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ये देश के नागरिकों, देश के मिडिल क्लास की आकांक्षा पूरा होने के साक्ष्य हैं। साथियों, आखिर ये परिवर्तन, ये बदलाव आया कैसे? ब्यूरोक्रेसी वही है, लोग वही हैं, फिर कैसे इतना तेज काम हुआ? इसकी वजह यही रही कि हमने शहरीकरण को चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा। हमारे देश में पहले कभी मेट्रो को लेकर कोई नीति ही नहीं थी। कोई नेता कहीं वायदा कराता था, कोई सरकार किसी को संतुष्ट करने के लिए मेट्रो का ऐलान कर देती थी। हमारी सरकार ने इस एडहोकिज्म से बाहर आकर के मेट्रो के संबंध में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौतरफा रणनीति के साथ लागू भी किया। हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर। हमने जोर दिया स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर। हमने जोर दिया मेक इन इंडिया के ज्यादा से ज्यादा विस्तार पर। हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग पर। साथियों, आप में से अधिकांश लोग ये जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों की अलग अलग आवश्यकताएं, अलग अलग आकांक्षाएं और अलग अलग चुनौतियां होती हैं। और कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। चाहे वो राजीव गांधी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए अपने आप को उन्होंने न्यौछावर कर दिया, उनके प्राण न्यौछावर हो गए। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि इस कांग्रेस स्थापना दिवस के दिन हम तमाम लोगों को ये बताएं कि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं दिल्ली में, वो कांग्रेस को कमजोर करने की बात कहते हैं, कांग्रेस के मुक्त भारत करने की बात कहते हैं। उनको ये इतिहास याद दिलाना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी उस वक्त यहां पर उनका उद्भव ही नहीं हुआ था। उनके कारण से ये देश आजाद नहीं हुआ है। देश की आजादी में जिन लोगों का योगदान था उनका स्मरण नहीं करके आज जो देश के 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो यहां पर भारत के आधुनिक भारत के निर्माण में जो योगदान दिया, उसको नकारने के अलावा कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं। आप देखिए 2014 से लेकर के प्रधानमंत्री बनने के बाद में मोदी जी ने न देश के युवाओं की सुनी, न देश के किसानों की सुनी, न महिलाओं की सुनी, न नौजवानों की सुनी, न छोटे व्यापारियों की सुनी। काम की बात एक नहीं की, केवल मन की बातें की हैं। और हमारा ये मान एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।